बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज हस्ब मामूल एक मरतबा फिर आप सब के सामने हाज़िर हूँ और मैं आज वैसे तो आपके सामने जो गुजारिश करना चाहता था वो मैं करना चाहता था स्ट्रीट क्राइम्स जो कि हमारे चकवाल शहर के अंदर बिलखसूस हमारे मवाज़ियात के अंदर और डिस्ट्रिक्ट चकवाल के अंदर जो हो रहे हैं और उसके अंदर हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है और जो मामलात चल रहे हैं और जिस तरीके से मुल्ज़मान के साथ जो भी मामलात हो रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं करूँगा बहुत जल्द, इंशाल्लाह मैं उस पर करूँगा। आज का मेरा जो टॉपिक है, क्योंकि एक करंट इशू हमारे शहर के अंदर अब जो चल रहा है और जो मेन पब्लिक इशू है वो इशू है हमारी एजुकेशन के हवाले से, हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के हवाले से और हमारे पोस्ट ग्रेजुएट चकवाल के हवाले से। जो सबका पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चकवाल इस बिल्डिंग में कायम था कि जहाँ पे अब एक यूनिवर्सिटी बना दी गई, यूनिवर्सिटी का कोई एक कैंपस बनाया गया और उसकी आड़ में यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो है उसको, उसके सारे स्टाफ को, बच्चों को यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया पिनवाल के मकाम पे एक कॉमर्स कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर। मेरे जो भाई उस कॉमर्स कॉलेज की बिल्डिंग को जो वाकिफ़ हैं, जिन्होंने देखा हुआ है, वो तो इससे बखूबी आगाह होंगे कि वो कॉमर्स कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो पिनवाल गांव के आबादी के अंदर वाक़ है। एक छोटी सी तंग सी रोड है जो होती आवाती उस तक जाती है और वो बिल्डिंग किसी तौर पे भी इस काबिल नहीं है, उसकी लोकेशन, उसकी कैपेसिटी, कि वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल या डिग्री लेवल और इवन इंटर लेवल के कॉलेज के बर्डन को बर्दाश्त कर सके। फिर सेकेंडली पूरे पंजाब में आप देख लें तो कहीं पे ऐसी मिसाल नहीं है कि किसी टेक्निकल कॉलेज के अंदर आप रूटीन की एजुकेशन का जो है वो आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज आप वहाँ पे मुंतकिल कर दें, या किसी एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अंदर, टेक्निकल इदारे के अंदर आप इस किस्म की दूसरे जो इदारा है उसको मर्ज कर दें। लेकिन यहाँ पे वो खेल भी खेला गया, वो मामलात भी हुए। अब देखने की बात यह है कि वो मामलात तो चले हो गए, अब वो मामलात जहाँ पे ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुंतकिल किया गया, क्या वो चल रहे हैं? और यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल बनाई गई, क्या वो अपने मकासद पूरे कर रही है? पिछले कुछ अरसे के कुछ दिनों में, आज से चंद दिन पहले, यहाँ पे पॉलिटिक्स भी करने की कोशिश की गई उस यूनिवर्सिटी के हवाले से और गलत रंग देने की भी कुछ मामलात को कोशिश की गई। लेकिन मैं उन पॉलिटिक्स और उन सारे मामलात को एक साइड पे रख के, बीइंग सिटीजन ऑफ चकवाल, बीइंग सन ऑफ दिस सोल, मैं ये बात आज करूंगा कि इंतहाई ज्यादती की गई यहाँ से उस कॉलेज को, जो कॉलेज जिसकी एक तारीखी हैसियत थी, कबल अस पाकिस्तान से यहाँ पे एक स्कूल बना, फिर इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, और कुछ साल पहले कामयाबी हमें मिली कि यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट की क्लासेस शुरू हुई और हमारे चकवाल की बच्चों को और उन फैमिलीज़ को कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि दूसरी जगह जाके वो मामलात चलाएं, तो उनको यहाँ पे एक फैसिलिटी मिली। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक ख्वाब था कि चकवाल यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, गो के वो ख्वाब भी दरमियान में इसलिए रह गया कि वो मामलात रुक गए और सवाए इस एक कैंपस के बाकी मेरे ख्याल है शायद किसी जगह पे भी कोई वो मामलात वो आगे चल नहीं सके। अब यहाँ पे ये मामलात चले, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखें कि यहाँ पे जिस वक्त ये हुआ तो उस वक्त चकवाल के लोगों ने अपना रोना रोया कि उनके साथ एक ज्यादती होगी, ये काफ़ी एक्सपेंसिव मामलात होंगे और उनके लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन उस वक्त उनको बताया ये गया कि यहाँ पे बड़ी कम फीसेस होंगी, नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे ये चलेगा और उसी पे इसका सारा जो है वो एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जा रहा है, इसके रूल्स यूनिवर्सिटी के बनाए जा रहे हैं, इसका यूनिवर्सिटी का एक्ट ये बनाया जा रहा है। लेकिन आज ये चीज़ साबित हो गई कि जो फीस उस वक्त रखी गई थी, आज उसमें इसी हिसाब से इजाफा हो गया कि जितना आज बिजली के बिलों में हो गया। जिस तरीके से बिजली के बिलों की वजह से लोग परेशान हैं, सेम सिचुएशन है कि जिनके बच्चे इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, उनके लिए आज फीसें अदा करना, उनके लिए आज अपने बच्चों को दाखिला दिलवाना शायद उससे ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ज्यादती हो गई।
दूसरी बड़ी ज्यादती ये हो गई कि अगर यूनिवर्सिटी बनानी थी तो जो इस इदारे की एक एक्चुअल इसकी हैसियत थी उसको कायम रखा जाता। यूनिवर्सिटी के लिए आप शहर से बाहर, यूनिवर्सिटियां हमेशा शहरों से बाहर होती हैं। जहां पे यूनिवर्सिटियां बनती हैं वहां पे नए शहर आबाद हो जाते हैं। जहां पे यूनिवर्सिटियां बनती हैं वहां पे नए बाजार बन जाते हैं। यूनिवर्सिटियां शहर से बाहर खुली जगहों पे बनाई जाती हैं, न कि शहर के अंदर एक। और फिर ये तो कभी भी नहीं हुआ कि एक इदारे की हैसियत को ख़त्म करके वहाँ पे एक नया कोई इदारा कायम कर दिया जाए और उस इदारे को उठा के आप वहाँ पे एक गांव के अंदर ले जाते हैं। जहाँ पे आज पोजीशन ये हो गई कि उस वक्त तो फौरी तौर पे कोई नोटिफिकेशन करवा दिया गया और उसको कॉमर्स कॉलेज की बजाय इस डिग्री कॉलेज या इंटर या जो भी है उसका नाम दे दिया गया। वो बच्चे, वो टीचर्स वहाँ पे चले गए। आज उन 500-600 बच्चों का मुस्तकबिल किधर गया? आज उस कॉलेज का चंद दिन पहले अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन वहां पे उसका दोबारा वही सबका स्टेटस बहाल कर दिया गया कि ये कॉमर्स कॉलेज है, ये कॉमर्स कॉलेज की बिल्डिंग है, यहाँ पे कॉमर्स कॉलेज ही रहेगा। तो आज वो बच्चे बेचारे, आज वो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो यहाँ पे था, जिसका एक नाम था, जिसका एक मकाम था, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थी, जहाँ पे मैंने भी पढ़ा और भी बेशुमार लोगों ने यहाँ से पढ़ा, आज उस पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो है वो ऑन एयर हो गया, लटक रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि एक तो यहाँ पे फीसेस बढ़ा के जुल्म कर दिया गया, एक इस इदारे को ख़त्म कर दिया गया, इस इदारे को बहाल किया जाए। जो पुरानी बिल्डिंग थी जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज था वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ही कायम होना चाहिए। हाँ, जो आपने नया उसका एक बनाई, यहाँ पे बिल्डिंग बनाई है, वहाँ पे अगर आप कोई रखना चाहते हैं यूनिवर्सिटी का, आप छोटा मोटा कोई यहाँ पे बिल्कुल आप सिस्टम रखें। अगर आप रखना चाहते हैं उसका ऑफिस आप यहाँ पे रख लें, कोई चले एक कोई इसका BCS वगैरह या कोई इस किस्म का अगर आप करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे अगर आप रख लें। अदरवाइज यूनिवर्सिटी अगर इस मामलात को आगे लेके चलना चाहते हैं तो वो बाहर और जगहों पे बनाएं। जो पॉलिटिशियंस होके गुजर चुके, जो पॉलिटिशियंस नए हमारे आगे इक़्तिदार में आएंगे, उनके लिए भी मेरा ये मैसेज है। क्योंकि मैं इज्तिमाई तौर पे बात कर रहा हूँ, मैं न किसी ग्रुप की तरफ से बात कर रहा हूँ, न मैं किसी ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, न मैं पॉलिटिक्स इस मामले के अंदर। मैं सिर्फ और सिर्फ इस शहर का बासी होने की हैसियत से, इस पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चकवाल का स्टूडेंट होने की हैसियत से, और क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जो ज़हन दिया, सोच दी, दिमाग दिया, ज़ुबान दी, उसको इस्तेमाल करते हुए मैं ये जुर्रत कर रहा हूँ, मैं ये बात आपके सामने कर रहा हूँ। और आप पब्लिक को मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो हमारे इश्यूज़ हैं, खुदारा मुझे पता है कि लोग गुर्बत में पिस गए हैं, मुझे पता है कि लोगों के पास, बेचारों के पास सुबह का है शाम का नहीं है, मजबूरी है, लोग बेचारे एहतजाज भी नहीं कर सकते, लोग बेचारे बाहर भी नहीं निकल सकते। लेकिन ऐसे मामलात के लिए हमें मुस्बत बात ज़रूर करनी होगी, मुस्बत तनकीद हमें ज़रूर करनी होगी, हमें अपनी आवाज़ ज़रूर उठानी होगी। मैं शुक्रगुजार हूँ एक मरतबा फिर अपने उस्ताद मोहतरम में मेरे अशरफ आसफ साहब, जमात इस्लामी के जो अमीर ज़िला हैं, उन्होंने 2 दिन पहले उनका इंटरव्यू मैंने सुना, बहुत अच्छा, इसी टॉपिक के ऊपर उनका इंटरव्यू था। मैं शुक्रगुजार हूँ काजी सरमद बिलाल साहब का कि उन्होंने इस इशू के ऊपर बात की। मैं शुक्रगुजार हूँ और जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग हैं हमारे शहर की या डिस्ट्रिक्ट के, कि उन्होंने इसके ऊपर बात की। लेकिन मैं बाकी को भी दावत देता हूँ कि सारे इकट्ठे हों, अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपने हकूक़ की जंग लड़ें। अगर हम अपने हकूक़ की जंग नहीं लड़ेंगे तो हमारे इदारे इसी तरीके से तबाह होते रहेंगे, हमारे इदारों के साथ इसी तरीके से खेला जाता रहेगा, हमारे इदारे कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे। आप देखें चकवाल शहर के अंदर एक गवर्नमेंट कॉलेज का गवर्नमेंट स्कूल चकवाल का एक बहुत अच्छा ग्राउंड था। ग्राउंड्स, खेलों के मैदान अस्पतालों को ख़त्म करते हैं। जहाँ पे खेलों के मैदान होंगे, खेलों के मैदान अगर आपके आबाद हैं तो आपके अस्पताल वीरान होंगे। यहाँ पे आप देखें उस ग्राउंड के साथ जो जनरल बस स्टैंड के सामने क्या हुआ, वहाँ पे क्या बना दिया गया, बिल्डिंग्स बना दी, ख़त्म वो कर दिया गया। कोई उसके बदले में कोई नया ग्राउंड दिया गया? नहीं दिया गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे हमें बोलना चाहिए, हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए।
میں آخر میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں. انشاءاللہ میں آپ کی سمع خراشی کرتا رہوں گا، مختلف ایشوز پہ میں اپنی آواز بلند کرتا رہوں گا، اور آپ سے میں یہ ریکویسٹ بھی کرتا رہوں گا کہ میری آواز کے ساتھ اپنی آواز ملاتے رہیں. میرا چینل ہے چودھری امجد حسن علی ایڈوکیٹ، یوٹیوب چینل ہے، اس کو کائنڈلی سبسکرائب کریں، میری آواز کے ساتھ اپنی آواز شامل کریں، اور مل کے ہم اپنے شہر کے لیے، اپنے علاقہ کے لیے، اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے ہم جدوجہد کریں. ہمارا فرض ہے، ہمیں یہ جدوجہد کرنی چاہیے. ہمیں اس جہاد میں جہاں تک ہو سکے حصہ لینا چاہیے. کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، پرامن طریقے سے اپنی آواز کو ہم نے بلند کرتے رہتے ہیں. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں.